दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मंगलवार को इंटरनेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट रैकेट का खुलासा किया है। मामले में इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल की एक महिला डॉक्टर समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच के डीसीपी अमित गोयल ने बताया कि इस रैकेट का मास्टरमाइंड एक बांग्लादेशी है। डीसीपी अमित गोयल ने बताया कि हमने एक डोनर्स और रिसीवर को भी गिरफ्तार किया है। रैकेट में शामिल रसेल नाम का एक व्यक्ति मरीजों और डोनर्स की व्यवस्था करता था। तो प्रत्येक ट्रांसप्लांट के लिए 25 से 30 लाख रुपए लेता था। ये 2019 से चलता था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार महिला डॉक्टर की पहचान 50 साल की डॉक्टर विजया कुमारी के रूप में हुई है। फिलहाल निलंबित है। वे ऑर्गन ट्रांसप्लांट रैकेट के साथ काम करने वाली अकेली डॉक्टर है। उन्होंने नोएडा स्थित यथार्थ अस्पताल में काम किया था। तो आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा रैकेट का पर्दाफाश हुआ है और भी जो है रैकेट कहाँ किन किन राज्यों में इस तरह से काम कर रहे हैं। हो सकता है जल्दी इसके बारे में भी हम लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन मिले। डॉक्टर विजया ने 15 साल पहले इंद्रप्रस्थ अपोलो ज्वाइन किया था। सूत्रों ने बताया कि डॉक्टर विजया कुमारी एक सीनियर कंसल्टेंट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन है। उन्होंने 15 साल पहले जूनियर डॉक्टर के तौर पर इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल ज्वाइन किया था। वो अस्पताल में फी फॉर सर्विस यानी काम के आधार पर पैसों पर काम करती थी। वो अस्पताल की रेगुलर कर्मचारी नहीं थी। पुलिस ने डॉक्टर विजया के असिस्टेंट विक्रम को भी गिरफ्तार किया है। यथार्थ अस्पताल का दावा है कि डॉक्टर विजया अपने मरीज खुद लाती थी। नोएडा के यथार्थ अस्पताल के एडिशनल सुपरिटेंडेंट सुनील बलियान ने बताया कि डॉक्टर विजया उनके अस्पताल में विजिटिंग कंसल्टेंट के रूप में काम कर रही थी। वो सिर्फ उन्हीं मरीजों का किडनी ट्रांसप्लांट करती थी जिन्हें वो खुद लेकर आती थी। अस्पताल की तरफ से उन्हें कोई मरीज नहीं दिया जाता था। डॉक्टर विजया ने पिछले 3 महीनों में एक सर्जरी की थी। डोनर से 4 से 5 लाख, रिसीवर से 25 से 30 लाख में होता था सौदा। और अगर हम पुलिस की माने तो डॉक्टर विजया कुमारी और रैकेट से जुड़े अन्य लोग बांग्लादेश के मरीजों को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए पैसों का लालच देते थे। वो किडनी के बदले डोनर को 4 से 5 लाख रुपए देते थे। वहीं जिसको किडनी दिया जाता था उससे 25 से 30 लाख रुपए लिए जाते थे। दिल्ली के बड़े अस्पतालों में किडनी ट्रांसप्लांट का पूरा खेल चलता था। सबसे पहले दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए थे। इसके आधार पर दावा किया जाता था कि डोनर और रिसीवर के बीच संबंध है, क्योंकि भारतीय कानून के अनुसार डोनर्स और रिसीवर के बीच संबंध होना जरूरी है। पुलिस ने ये फर्जी दस्तावेज भी जब्त किए हैं। मेडिकल टूरिज्म कंपनी रहने इलाज की व्यवस्था करती थी। 29 साल का रसेल बांग्लादेश के कुश्तिया जिले का रहने वाला है। वो बांग्लादेश में अपने सहयोगियों मोहम्मद सुमोन मियां, इफ्ती और त्रिपुरा स्थित रतीश पाल के साथ मिलकर वहां से डोनर्स को दिल्ली बुलाता था। फिर डोनर और रिसीवर अल-शफा नाम के एक मेडिकल टूरिज्म कंपनी के जरिए दिल्ली में अपने रहने, इलाज और बाकी चीजों का इंतजाम करवाते थे। तो ये रैकेट कैसे चलता था, इसकी पूरी जानकारी जो है क्राइम ब्रांच ने ढूंढ निकाली है कि किस तरीके से ये इस डोनर और रिसीवर के बीच में संबंध बताए जाते थे, किस तरीके से ये पूरा खेल चलता था। कानूनी दस्तावेज प्रॉपर इसके बनाए जाते थे, वो भी फर्जी। तो ये तमाम दस्तावेज और ये लोग गिरफ्तार हुए हैं और उसमें कई खुलासे भी होने बाकी हैं। पुलिस ने इफ्ती को छोड़कर बाकी सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सभी आरोपी पहली बार दिल्ली आए और वो हर ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टर को 2 से 3 लाख रुपए दे रहे थे। इससे पहले जून में 3 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया था। रसेल के फ्लैट पर डोनर रिसीवर की मुलाकात होती थी। सूत्रों के अनुसार अगर उनकी माने तो जसोला गांव में एक फ्लैट भी इन लोगों ने लिया हुआ था। इस किराए के फ्लैट में 5 से 6 डोनर रह रहे थे। ट्रांसप्लांट से पहले भी सभी जांचें पूरी कर ली गई थी। फ्लैट पर डोनर और रिसीवर की मुलाकात भी कराई जाती थी। पुलिस ने रसेल को उसके फ्लैट से ही गिरफ्तार किया। इस दौरान वहां रसेल के 2 साथी मियां और मोहम्मद रुकोन भी वहां पर मौजूद थे। रसेल के कमरे से एक बैग भी बरामद हुआ जिसमें 9 पासपोर्ट, 2 डायरियां और एक रजिस्टर बरामद हुआ। ये पासपोर्ट किडनी डोनर्स और रिसीवर के थे। डायरी में पैसों के लेन देन की पूरी जानकारी भी मौजूद थी। सबसे बड़ा ये बात जो है कि डायरी में तमाम वो जानकारियां मौजूद थी। पुलिस ने मोहम्मद रुकोन के पास से एक और बैग जब्त किया जिसमें 20 स्टाफ और 2 स्टैम्प इंक पैड थे, जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर नकली कागजात बनाने के लिए किया जाता था। पुलिस ने रुकोन को भी गिरफ्तार किया है।